नमस्कार बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं 4 अंकों और 5 अंकों वाले प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं 5 व 6 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है। तो चलिए बच्चों देखेंगे पहला प्रश्न। प्रश्न है बच्चों, समीकरण को आलेख विधि से हल कीजिए। आलेख विधि से आपको हल करना है, आलेख विधि से हल करना है। समीकरण है 4x ऋण 5y बराबर 20 और 3x धन 5y बराबर 15। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम तो x और y के मान हम मालूम कर लेंगे। तो कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए दो तरीके, या विलोपन विधि से मालूम कर लीजिए या प्रतिस्थापन विधि से मालूम कर लीजिए। तो आपको प्रतिस्थापन विधि से हम यहाँ पर बताते हैं। इसको हम मानते हैं समीकरण पहला और इसे मानते हैं समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण पहला से हम समीकरण पहला से क्या करेंगे बच्चों, हम करते हैं पक्षांतर कर देते हैं। 4x बराबर हो जाएगा 20 धन 5y। कितना हो जाएगा, 20 धन 5y। 5y का हमने पक्षांतर कर दिया है। फिर x बराबर हो जाएगा 20 धन 5y बटे 4। हमने 4 को भी पक्षांतर कर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम x के मान या y के मान अलग अलग लेते जाएंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ y बराबर ले लेते हैं बच्चों। y बराबर मान लीजिए हमने ले लिया, x बराबर ले लेते हैं तो आसानी होगी। x बराबर ले लेते हैं, ऋण 2 ले लेते हैं, ऋण 4 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 2 3 4 भी ले सकते हैं। आपको अपनी सुविधा अनुसार लेना है, क्योंकि आपको ग्राफ में इसको हल करना है, ग्राफ में बनाना है। अब ये सब मान रखने के बाद बच्चों, मान रख के इसको हल करेंगे। जैसे एक मैं आपको हल करके बताता हूँ, बाकी को आप यथावत लिख लेंगे, उसी प्रकार हल करके लिख लेंगे। जैसे x का मान हमको ऋण रखना है, ऋण 2। तब कैसे, ऋण 2 बराबर 20 धन 5y बराबर बटे 4। 4 दूनी होता है बच्चों 8, ऋण 8 हो जाएगा 20 धन 5y। इस तरह से हो जाएगा, हम क्रिया कर दिए, 4 दूनी 8y, 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पर 20 और 8 जुड़ जाएगा तो ऋण 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऋण 28। अब ऋण 28 हो जाएगा और बराबर इधर बच जाएगा 5y। अब y बराबर हो जाएगा ऋण 28 बटे 5। ऋण 28 बटे 5 हो जाएगा। 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 दशमलव कितना आ जाएगा, 5.6, लगभग 5.6 आएगा बच्चों। और इस तरह से हम y का मान ज्ञात कर लेंगे, उसको भाग करके ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए हमने y का x का मान रखा ऋण 4, क्या रख दिया, x का मान ऋण 4 रख दिया। तब चलिए मैं आपको निकाल के ही बता देता हूँ। ऋण 4 रखने पर, ऋण 4 लेने पर क्या हो जाएगा, ये ऋण 4 लेने पर देखिए एक तरीका ये हो गया बच्चों। आपको लग रहा है कि सर ये संख्या बड़ी संख्या है, तो हमको छोटी संख्या में बताइए। तो छोटी संख्या में बताने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर y का मान पक्षांतर कर देंगे। तो y का मान पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लगभग वैसे ही होगा। और y का मान आपको रखना पड़ेगा, वहाँ पर y का मान ऋण 2 रख दिए, ऋण 4 रख दिए, 0 रख दिए, 2, यहाँ y का मान रख देंगे तो और आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम x का मान जो रखे हैं उसको हम y का मान समझ लेते हैं। कैसे, y बराबर अगर हम मान लीजिए ऋण 2 रखते हैं तब क्या हो जाएगा, x बराबर 20 ऋण 5 दूनी 10 बटे 4। अब 20 में 10 घटा दीजिए, 20 में 10 घटाइए तो 10 बच जाएगा, 10 बटे 4, इसको भाग कर दीजिए 2.5। ये आपका सरल लग रहा है। तब ऐसे ही करिएगा बच्चों। हम जो x बराबर रखे हैं इस x को काट करके y बराबर रख लीजिए तो आपको और सरल पड़ेगा। तो y बराबर रखने से हम इस प्रकार हल कर लेंगे। इसको आप x बराबर को काट दीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या प्राप्त होगी जिसको आलेख पर दर्शाना भी कठिन हो जाएगा। छोटी संख्या 2.5 मिल गया, 0 मिल गया, या मैक्सिमम 6-7 नंबर तक मिल गया तो वो आपके लिए आसानी होगी ग्राफ पर दर्शाने के लिए। तो इस तरह से आपको y का मान लेना पड़ेगा। y का मान ऋण 2, ऋण 4, 0, 2, 4 लेने पर x का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको हल करके पहले से रख लिया हूँ, आपको मैं टेबल से बता देता हूँ। तो इसके बाद हल करने के बाद बच्चों इस प्रकार से आप एक टेबल बना लीजिएगा। टेबल बना लीजिएगा। टेबल बनाने के बाद उस मान को रखेंगे। जैसे हमने y का मान रखा, y का मान क्या क्या लिया, ऋण 2 लिया, ऋण 2 बाद हमने क्या लिया था बच्चों, ऋण 4 लिया, ऋण 4 के बाद हमने 0 लिया, 0 के बाद हमने क्या लिया, 2 लिया, फिर 4 लिया। इस तरह से हमने लिया, 2 लिया तो x का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, 2.5 प्राप्त हो गया। हमने एक y बराबर लिया था बच्चों, x मान हमको 2.5 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार x का मान हमको ऋण 4 लेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, 0 लेने पर हमको 5 प्राप्त हो जाएगा, 7.2 लेने 7.5 प्राप्त हो जाएगा, और 4 लेने से हमको मिल जाएगा 0। इस तरह से हमको प्राप्त होगा। ऋण 2, ऋण 4, 0, 2 और 4 लेने पर हमको प्राप्त होंगे 2.5, 0, 5, 7.5 और 0। अब इसका आपको आलेख बनाना है ग्राफ में। किसमें बनाना है बच्चों, ग्राफ में। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ग्राफ पेपर भी दिया जाएगा। बच्चों मैंने आपको यहाँ पर बना हुआ एक रेडीमेड ग्राफ यहाँ पर प्रदर्शित किया है, ताकि आपका समय बचे वीडियो में
यहाँ पर बना हुआ आलेख प्रदर्शित किया है। आलेख तो आप बनाना जानते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पूर्व की क्लास में हमने इसको पढ़ा भी है। इस अध्याय को जब हम पढ़े तो हमने आलेख बनाना आपको बताया भी है। यदि किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों, इसको बनाकर आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से ये समीकरण हमने लिख दिया। पहला समीकरण 4x - 5y = 20 पहले समीकरण का ग्राफ हो गया, और ये दूसरे समीकरण का 3x - 5y = 15 ये दूसरे समीकरण का ग्राफ हो गया। तो इस तरह से हम इसको हल कर लिए। हल करने के बाद हमको इसी तरह से ग्राफ मिलेगा। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है बच्चों, यहाँ पर पूछा आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो आलेखीय विधि से हल करने का मतलब है कि जहाँ पर ये दोनों आलेख काटते हैं एक दूसरे को, जैसे यहाँ पर काट रहा है, तो जहाँ पर काट रहा है वही उस प्रश्न का क्या होगा, हल होगा। अर्थात यहाँ पर ऋण 1 और 4 पर काट रहा है, तब हम यहाँ पर लिखेंगे 1 से बराबर ऋण 1 प्राप्त होगा और y बराबर 4 प्राप्त होगा, और ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 और पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितनी गायें व कबूतर है। तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा, व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गायें हैं, तो हमको मानना पड़ेगा बच्चों। मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए या उस व्यक्ति के पास कबूतरों की संख्या x और गायों की संख्या y है। माना कि कबूतरों की संख्या x, ध्यान समझेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबूतरों की संख्या x व गायों की संख्या, गायों की संख्या हम मान लेते हैं y है, ऐसा हमने मान लिया। कबूतरों की संख्या को x मान लिया और गायों की संख्या को हमने क्या मान लिया बच्चों, y मान लिया। अब यहाँ पर आंखों की संख्या प्रश्न में दिया है, आंखों की संख्या 120 है। अब चूंकि कबूतर की भी 2 आंखें होती हैं, गायों की भी 2 आंखें होती हैं, इसलिए आंखों की संख्या है प्रश्नानुसार 120। 2 आंखें कबूतर की, 2 आंखें गाय की बराबर 120। 2 से भाग कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 शून्य 0, और हमको प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 1। तथा, फिर लिखेंगे हम, तथा पैरों की संख्या, पैरों की कुल संख्या। प्रश्न में पैरों की कुल संख्या दिया हुआ है 180। कितना दिया बच्चों, 180 दिया है। अब चूंकि कबूतर के 2 पैर और गायों के 4 पैर बराबर 180, 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नी 18, 2 शून्य 0, समीकरण हो गया ये दूसरा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को घटा देते हैं। ध्यान समझिएगा बच्चों, समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को घटाने पर, यहाँ लिख लीजिए समीकरण दूसरा माइनस समीकरण पहला। दूसरा है x धन 2y बराबर 90, और वहीं पर पहला है x धन y बराबर 60। इसको हम घटाएंगे, घटाने से चिन्ह बदल जाता है इस प्रकार से, x कट गया, 2y में 1y घटा दीजिए, y बचेगा बच्चों। 90 में 60 घटाइए, 30 बच जाएगा। तो y बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 30। अब y के मान को किसी एक समीकरण में रख लीजिए, पहला में या दूसरे में अपनी सुविधा अनुसार। तो y का मान समीकरण पहला में, चलिए हम रख लेते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब एक आपके सामने था, क्या था समीकरण, x धन y बराबर 60 था, और y का मान हमने ज्ञात किया है 30 ज्ञात किया है, बराबर 60। x बराबर हो जाएगा 60 ऋण 30, 60 में 30 घटा दीजिए तो बच जाएगा यहाँ पर 30। अतः हमने x किसको माना था बच्चों, x माना था हमने कबूतरों को, और y माना था हमने गायों को। अतः कबूतरों की संख्या बराबर, कबूतरों की संख्या और गायों की संख्या समान आया, अतः कबूतरों की संख्या बराबर हो जाएगा गायों की संख्या बराबर 30, क्योंकि दोनों का आंसर हमारा आया 30, तो कबूतर भी 30 और गायों की संख्या भी 30। तो इस तरह हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, वर्ग समीकरण करणी 3x² ऋण 10x ऋण 8 करणी 3 बराबर 0 को सूत्र द्वारा हल कीजिए, सूत्र विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। व्यापक समीकरण या मानक रूप कह सकते हैं समीकरण का। व्यापक समीकरण ax² + bx + c को 0 से तुलना करने पर क्या कर देंगे, इसे हम तुलना कर देंगे। जब हम तुलना करेंगे बच्चों तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर करणी 3 प्राप्त होगा, b बराबर ऋण 10 प्राप्त होगा, और c बराबर हो जाएगा ऋण 8 करणी 3, ऐसा प्राप्त हो जाएगा। अब सूत्र विधि का हम सूत्र देख लेते हैं, और सूत्र क्या है, सूत्र है x बराबर -b ± ओवर रूट b² - 4ac पूरे का बटे 2a, ये हमारा सूत्र है। अब यहाँ पर -b अर्थात b का मान यहाँ पर ऋण 10
और आपका सूत्र में भी ऋण 10 ऋण बी, तो ऋण और ऋण हो गया धन, धन 10 कर दीजिए यहाँ पर। या चलिए एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर हम लिखेंगे, सूत्र में मार्क देंगे बच्चों, ऋण 10 धन ऋण 10 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 4, ए का मान है कड़ी 3 और सी का मान है -8√3 पूरे का बटे हो जाएगा 2a अर्थात 2 गुणित कड़ी 3। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा +10 प्लस माइनस ओवर रूट 10 का वर्ग होता है 100, ऋण का ऋण से गुणा करेंगे धन हो जाएगा, 4 8 32, 32 तिया होता है 96 पूरे का बटे 2 कड़ी 3। उसके बाद हो जाएगा 10 कड़ी में लिखेंगे बच्चों 196, 100 और 96 को जोड़ देने से हमको प्राप्त हो जाएगा 196। कितना मिलेगा? 196। अब 196 मिलने के बाद उसका हम वर्गमूल निकाल देंगे बच्चों, तो उसका वर्गमूल हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर दो चिन्ह हैं, प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे और दूसरी बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 10 धन 14 बटे 2 कड़ी 3, 14 और 10 होता है 24 बटे 2 कड़ी 3 अर्थात 2 बार हम 24 हो जाएगा, 12 बटे हो जाएगा कड़ी 3। ये पहला आंसर मिल जाएगा हमको। अब हम लेंगे माइनस, क्या लेंगे बच्चों? माइनस का चिन्ह। तो ऋण का चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 ऋण 14 बटे 2 कड़ी 3, 14 में 10 घटाएंगे तो ऋण 4 बच जाएगा, 2 कड़ी 3, 2 दूनी 4 अर्थात ऋण 2 बटे कड़ी 3। ये हमारा दूसरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम सूत्र विधि से x का मान ज्ञात कर सकते हैं दिए गए वर्ग समीकरण से। बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।